हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फुलेरा दूज के बारे में बताऊंगी। फुलेरा दूज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, फुलेरा दूज का महत्व क्या है और फुलेरा दूज की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फुलेरा दूज इस साल 15 मार्च को है। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जिस दिन विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। फुलेरा दूज हर साल फागुन माह में आती है और यह पर्व फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे सर्दी के मौसम के बाद विवाह का अंतिम अबूझ मुहूर्त और शुभ दिन मानते हैं। इस दिन शादियों की धूम रहती है। माना जाता है कि इस दिन विवाह करने से दंपत्ति को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज का दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यह तिथि होली पर्व के शुभारंभ दिवस के तौर पर जानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है और व्रत भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, फुलेरा दूज की जो तिथि है वो 14 मार्च को ही शुरू हो जाएगी। 14 मार्च के 5:10 पर शुरू होगी और 15 मार्च 2021 के 6:50 पर द्वितीय तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, फुलेरा दूज होली के उत्सव की और संकेत करता है, यानी कि होली से पहले मनाया जाने वाला फुलेरा दूज जो है ब्रज में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन से ही होली के उत्सव की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित यह उत्सव मथुरा के मंदिरों में विशेष इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी का व्रत करने का विधान तो नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का गान किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज का धार्मिक महत्व। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों और ग्रह नक्षत्रों के अशुभ दोषों का कोई प्रभाव नहीं रहता है। शास्त्रों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे शुरू कर सकते हैं। इस दिन विवाह, संपत्ति खरीदना या नया बिजनेस करना, कोई भी नया कार्य बिना किसी मुहूर्त के शुरू कर सकते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है और उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दोस्तों, जो गौ माता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है। और फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि फुलेरा दूज की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई।
दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन ब्रज की गोपियों ने राधा कृष्ण पर फूल बरसाए थे और चारों तरफ फूलों ने ब्रज में अजीब लहर छा गई थी फूलों की वजह से, जिसके कारण फुलेरा दूज का ब्रज में काफ़ी महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन से ही होली खेलने की परंपरा को शुरू कर दिया था। इस वजह से ब्रज में भी फुलेरा दूज के दिन होली की तैयारियां इसी दिन से शुरू हो जाती हैं। अब जानते हैं कि फुलेरा दूज का पर्व कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन घरों में रंगों और फूलों से रंगोली मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण के पसंद के पकवान बनाए जाते हैं। पकवान में माखन मिश्री, पोहा समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर उनको भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस पवित्र रस्म को पवित्र भोज या विशेष भोग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज के मंदिर में बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से राधे कृष्ण की पूजा की जाती है और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें गुलाल अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन घर में मिठाई बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज पर अधिकतर विवाह संपन्न होते हैं क्योंकि इस दिन विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फुलेरा दूज के साथ ही होली के रंगों की शुरुआत भी हो जाती है और कई जगह पर तो इस दिन से ही होली खेलने की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण से फुलेरा दूज को अधिक महत्व दिया जाता है। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज की पूजा विधि। फुलेरा दूज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी लें और उस पर गंगा जल छिड़क कर साफ करें, शुद्ध करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद उस चौकी को फूलों से सजाएं और उस पर राधे कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पित करें और राधा जी को सभी सुहाग की सामग्री, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की व्रत कथा भी जरूर सुनें या पढ़ें और श्री कृष्ण और राधा जी को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए हुए गुलाल से अपने माथे पर तिलक करें और उसे अपने गालों पर भी लगाएं। यदि आप महिला हैं तो राधा जी चढ़ाए गए सुहाग के सामान में से कोई भी एक चीज़ को अपने पास रख लें, बाकी सारा सामान किसी सुहागिन स्त्री को दान में दे दें। अंत में राधा कृष्ण भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करें। दोस्तों, अब मैं फुलेरा दूज की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम से पूरी दुनिया परिचित है। दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम फागुन माह में अपने चरम पर था और गोपियों ने राधा कृष्ण पर फूलों की बारिश करके उनके प्रेम को सहर्ष स्वीकार किया था। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का दिन ही फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन से मथुरा और वृंदावन में होली का त्यौहार भी शुरू हो जाता है। इस दिन मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूपों में फूलों से होली सभी खेलते हैं। और दोस्तों, मुझे भी फूलों से होली खेलना बहुत पसंद है और आपको भी शायद फूलों से
होली खेलना पसंद होगा। यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में फूलों से होली खेला जाता है इस दिन, और एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते भी भेंट में देते हैं। ये त्यौहार वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। इस त्यौहार को मनाने से राधे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है। माना जाता है कि इस दिन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंश होता है। इसी कारण से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। जब इस जानकारी से औरों को लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। फुलेरा दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।